ओम शांति। मालकिन, वो गुड़िया कितने की है? स्नेहा ने अपनी मालकिन को शोकेश में इशारा करते हुए गुड़िया की तरफ पूछा। मालकिन ने गुड़िया की तरफ देखा। कई वर्षों से उसी तरह शोकेस में रखी थी। मालकिन ने पूछा, क्यों पूछ रही है? कहा, नहीं मालकिन, बताइए ना कितने की है। मालकिन को पता था कि कई वर्षों पहले ये बार्बी डॉल उन्होंने अपनी बेटी के 5वें बर्थडे पर खरीदा था, लेकिन कभी वो बेटी उस बार्बी डॉल से खेल नहीं पाई थी, क्योंकि हर साल उसकी बर्थडे पे जैसे आज उसकी नौकरानी का मन उमंग उत्साह से भरा था, उसका भी हर साल अपनी बेटी के जन्मदिन पर बहुत मन उत्साह से भरा होता था। बहुत अच्छी खाने की खुशबू, मिठाइयाँ, लोगों का आना जाना, गिफ्ट देना, लेकिन हर बार सबसे महंगी गिफ्ट वो ही अपनी बेटी सौम्या को दिया करती थी। उन्हें याद है कि 5वें वर्षगांठ पे जब उसने ये दी थी, और उसके बाद जब सौम्या उससे एक दिन कहने लगी, मम्मी इसे मुझे दो, तो कहा, नहीं बेटा, ये बहुत महंगी है, इससे नहीं खेलना। और उसे आज याद आ रहा है कि उसने उस गुड़िया से कभी उसको खेलने नहीं दिया। नौकरानी ने फिर पूछा, मालकिन बताइए ना, वो गुड़िया कितने की है? उसने उसको टालते हुए कहा कि क्या करेगी? कहा, मुन्निया है ना, उसका बर्थडे है। तो कहा, कितने पैसे जोड़े हैं उसकी गुड़िया के लिए? कहा, मालकिन 500 रुपये। 200 रुपये की मिठाई लाऊंगी, सब बच्चों को खिलाऊंगी, और 300 रुपये गुड़िया के लिए। मालकिन फिर मन में सोचने लगी, कई साल पहले ये हजारों रुपए में आई थी बार्बी डॉल, और अब तो इसकी दुगनी तिगनी कीमत हो गई होगी। उसने कहा कि तुझे तेरी मुन्निया को कैसे पता चला? कहा, एक दिन वो मुन्नी मेरे साथ आई थी ना। तो उसकी बात काटते हुए कहा कि अब क्यों नहीं लाती उसको? उसने कहा, मालकिन वो बात छोड़िए ना, ये वो जब आई थी तो आपके ये शोकेस में सब खिलौने देखे थे, लेकिन उसे सबसे ज़्यादा पसंद वो गुड़िया ही आई थी, और तब से वो जिद करती है कि मुझे वैसी गुड़िया चाहिए, वैसी गुड़िया चाहिए। और मैं उसे टालने के लिए हमेशा कहती थी, बेटा तुम्हारा बर्थडे आएगा तब मैं ला के दूँगी। और आज उसने मुझे याद दिलाया, मम्मी मेरा कल बर्थडे है, वो गुड़िया मुझे लाकर दोगी ना? मालकिन साल भर में 500 रुपये उसके लिए इकट्ठे हुए हैं। रागिनी को कुछ सूझा नहीं। चाय का कप टेबल पे रखते हुए वो उठी, शोकेस में से वो बार्बी डॉल को निकाला। कई वर्षों के बाद वो बार्बी डॉल भी इंसानी पहुंच से, इंसानी सुकून से, इंसानी टच से मानो मुस्कुरा उठी। उसने कहा, ये ले जाओ और ये तुम अपनी बेटी को दे देना, मेरी तरफ से उसकी बर्थडे की गिफ्ट है। और जब उसने कहा, नहीं मालकिन आप पैसे ले लीजिए, कहा नहीं। और उसे तब याद आया और कहा कि एक बात, उसे कभी भी इस गुड़िया से खेलने से रोकना नहीं। इसे कहना जितना खेले उतना खेल इस गुड़िया से, क्योंकि बहुत साल ये कैद रही है इस शोकेस में। और वो नौकरानी का चेहरा खिल उठा बार्बी डॉल की तरह, और वहीं रागिनी का चेहरा भी खिल उठा कि जो चीज़ उसने अपनी बेटी को
वंचित रखी थी, आज कहीं ना कहीं काम आ रही हैं। इंसानी जज्बे बहुत बहुत मायने रखते हैं। कई बार हम कई चीज़ अपनों को लाकर तो दे देते हैं, लेकिन उसे यूज़ नहीं करने देते। और कई वर्षों के बाद, क्योंकि अब उसकी बेटी सौम्या कॉलेज में जाने लगी थी, उसको तो गुड्डे गुड़ियों से और खिलौने से कोई यही नहीं था, और उसने फिर कभी मांगा भी नहीं। लेकिन उसके दिल में वो बात खटकती थी कि मैंने बचपन में उसको वो गुड़िया नहीं खेलने दी। कहीं हम भी अपने रिश्तों में ऐसे तो नहीं करते? लाके चीज़ रखी है, आपके लिए टीवी लेके आए, लेकिन चालू नहीं करो, बिल बहुत आता है, तो फिर लेके क्यों आए? बहुत अच्छी मिठाई लाई है, लेकिन थोड़ा सा टुकड़ा लेना, आपको डायबिटीज़ है ना, तो फिर लेके ही क्यों आए हो? कई बार हम सिर्फ दुनियादारी को दिखाने के लिए, अपने आप को बहुत अमीर शो करने के लिए भी कई चीज़ दिखावे की कर देते हैं, और बाद में पछताते हैं जब वो व्यक्ति उस चीज़ को यूज़ करने लायक नहीं होता। रागिनी की तरह हम भी कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे? अगर कर रहे हैं तो आज ही अपना मन बदल दीजिए। कोई भी ऐसी चीज़ जो अपनों के लिए लाई हो, उन्हें यूज़ करने दें, ताकि आपको भी उनके जैसे कभी पछतावा ना हो। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। ओम शांति।